हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी वाई अभी पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम प्रमुख नगर और उनके संस्थापकों के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, यह टॉपिक एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको अच्छे से ज़रूर पढ़ लेना। आपको सभी एग्जाम में बहुत ही हेल्प मिलेगी। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो आइए शुरू कर लेते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पाटलिपुत्र नगर का संस्थापक कौन था। दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। दोस्तों, आपको सही आंसर याद रखना है, उदयन। ठीक है दोस्तों, पाटलिपुत्र नगर का जो संस्थापक था उसका नाम था उदयन। दोस्तों, उदयन जो है हर्यक वंश का राजा था। इसने गंगा और सोन नदी के तट पर दोस्तों पाटलिपुत्र नगर को बसाया था। दोस्तों, नदियाँ भी याद रखनी है, गंगा और सोन नदी। ठीक है दोस्तों, याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीनगर का संस्थापक कौन था। डबल स्टार बना लेना है दोस्तों, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी। तो दोस्तों, सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, अशोक। ठीक है दोस्तों, अशोक जो कि मौर्य वंश के राजा थे, श्रीनगर के संस्थापक हैं। आपको याद रखना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, भूलना नहीं है आपको। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, कलिंग युद्ध जो है ना, वो अशोक ने ही लड़ा था, और 261 ईसा पूर्व में। ठीक है दोस्तों, याद रखना 261 ईस्वी में कलिंग युद्ध हुआ था। आपको ये याद रखना है दोस्तों। और दोस्तों, अशोक को प्रियदर्शी, अशोक वर्धन भी कहते हैं पुराणों में। ठीक है दोस्तों, भूलना नहीं है आपको। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं अब। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहमदाबाद का संस्थापक कौन था। दोस्तों, जो अहमदाबाद नगर है गुजरात में, आपको पता होगा, उसका संस्थापक कौन था। तो दोस्तों, आपको याद रखना है, अहमद शाह प्रथम। ठीक है दोस्तों, अहमद शाह प्रथम अहमदाबाद नगर का संस्थापक था। दोस्तों, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, भूलना नहीं है आपको। आइए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, आगरा नगर का संस्थापक कौन था। डबल स्टार बना लेना है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है ये। तो दोस्तों, याद रखना है आपको, आगरा नगर का संस्थापक था सिकंदर लोदी। ठीक है दोस्तों, लोदी वंश का राजा था ये, सिकंदर लोदी। यह आगरा नगर का संस्थापक था। दोस्तों, आपको याद रखना है। और दोस्तों, सिकंदर लोदी ने, आपको याद रखना, 1504, ठीक है दोस्तों, 1504 ईस्वी में दोस्तों आगरा नगर की स्थापना की थी। और दोस्तों, इन्होंने अपनी राजधानी आगरा को ही बनाया था, जो कि पहले दिल्ली थी। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, यह लोधी वंश के राजा हैं। तो दोस्तों, लोधी वंश की जो स्थापना की थी ना, वो की थी बहलोल लोधी ने। उन्होंने अपनी राजधानी दिल्ली को बनाया था। पर दोस्तों, जैसे ही ये सिकंदर लोधी राजा बनते, तो इन्होंने दोस्तों आगरा नगर की स्थापना की थी। और दोस्तों, इन्होंने अपनी राजधानी आगरा को बना दिया दिल्ली से। ठीक है दोस्तों, याद रखना है। और दोस्तों, जो इनकी जो मृत्यु हुई थी वो गले की बीमारी के कारण हुई थी। ठीक है दोस्तों, याद रखना है दोस्तों, भूलना नहीं है आपको। ठीक है दोस्तों। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोधपुर का संस्थापक कौन था। दोस्तों, राजस्थान का जो शहर है जोधपुर, उसका संस्थापक आपको बताना है। तो दोस्तों, सही आंसर क्या है हमारा, राव जोधा जी। ठीक है दोस्तों, आप दोस्तों ऐसे याद रख सकते हैं, इजी क्वेश्चन है, जोध इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है जोधा। ठीक है दोस्तों, तो भूलना नहीं है आपको। जोधपुर जो संस्थापक है वो हैं राव जोधा जी, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अमृतसर का संस्थापक कौन था। इंपोर्टेंट है, डबल स्टार बना लेना है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो दोस्तों, अमृतसर जो नगर है जहाँ पर हमारा गोल्डन टेम्पल स्थित है, तो उसका संस्थापक कौन था दोस्तों, अमृतसर नगर का। तो दोस्तों, आपको याद रखना है, गुरु रामदास। ठीक है दोस्तों, गुरु रामदास जो थे, इन्होंने अमृतसर नगर की स्थापना की थी। आपको याद रखना है दोस्तों। और दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाता है कि अमृतसर में जो गोल्डन टेम्पल है, स्वर्ण मंदिर स्थित है, उसकी स्थापना किसने की थी, वो किसने बनवाया था। तो दोस्तों, आपको याद रखना है, गुरु अर्जुन देव। ठीक है दोस्तों, सिखों के 5वें गुरु जो थे गुरु अर्जुन देव, उन्होंने अमृतसर में जो स्वर्ण मंदिर है उसको बनवाया था। और दोस्तों, आपको ये जरूर याद रखना, अमृतसर का संस्थापक कौन था, गुरु रामदास। ठीक है दोस्तों, बोलना नहीं है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, चेन्नई का संस्थापक कौन था। डबल स्टार बना लेना है दोस्तों, बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो दोस्तों, सही आंसर क्या है हमारा, फ्रांसिस डे। ठीक है दोस्तों, फ्रांसिस डे का संस्थापक, दोस्तों फ्रांसिस डे थे संस्थापक चेन्नई के। चेन्नई को दोस्तों प्राचीन काल में मद्रास के नाम से जाना जाता था। ठीक है दोस्तों, मद्रास के नाम से जाना जाता था। तो दोस्तों, आपसे अगर ऐसा पूछा जाए कि मद्रास नगर की स्थापना किसने की थी, तो आपको दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना है, आपको फ्रांसिस डे ही लगाना है। ठीक है दोस्तों, बोलना नहीं है आपको। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रही है, मेरा पढ़ा है वो पसंद आ रही है, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जो लोग चैनल पर पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट भी करते रहें, और वीडियो के बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। ठीक है दोस्तों। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं।
दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रतापगढ़ का संस्थापक कौन था दोस्तों? तो दोस्तों सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? प्रताप सिंह। ठीक है दोस्तों, इजी क्वेश्चन है, प्रतापगढ़ प्रताप सिंह। ठीक है दोस्तों, भूलना नहीं है, इजी है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजगृह का संस्थापक कौन था? ये डबल स्टार बना लेना दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। दोस्तों राजगृह से आपको याद आया होगा कि हर्षवर्धन की जो राजधानी थी दोस्तों, स्टार्टिंग में बिंबिसार ने तो हर्षवर्धन की स्थापना की थी और उन्होंने अपनी राजधानी राजगृह को बनाया था, आपको याद होगा। तो दोस्तों राजगृह के जो संस्थापक हैं वो दोस्तों बिंबिसार ही हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखना है, बिंबिसार हर्षवर्धन के भी संस्थापक हैं। इन्होंने अपनी राजधानी राजगृह को ही बनाया था, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, जौनपुर का संस्थापक कौन था? डबल स्टार बना लेना दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों सही आंसर क्या है हमारा? फिरोज तुगलक। ठीक है दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक जौनपुर नगर के संस्थापक हैं दोस्तों, आपको याद रखना है। दोस्तों इसके साथ ही इन्होंने फिरोजपुर नगर है उसकी स्थापना भी इन्होंने ही की है, फिरोजपुर ने। ठीक है दोस्तों, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और दोस्तों आपको ये भी याद रखना है, पूछा जाता है कि जौनपुर कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों आपको याद रखना है, जौनपुर है गंगा नदी के किनारे। कौन सी दोस्तों? नहीं दोस्तों सॉरी, गोमती नदी के किनारे। ठीक है दोस्तों, जौनपुर गोमती नदी के किनारे है, भूलना नहीं है आपको। ठीक है दोस्तों, आया हुआ है एग्जाम में। आइए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अजमेर का संस्थापक कौन था? इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो दोस्तों सही आंसर क्या है हमारा? राजा अजय देव चौहान। ठीक है दोस्तों, राजा अजय देव चौहान जो हैं अजमेर नगर के संस्थापक हैं, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, बोलना नहीं है। दोस्तों शेख सलीम चिश्ती की जो दरगाह है ना, वो भी अजमेर में ही स्थित है, आपको याद रखना है, पूछा गया एग्जाम में, शेख सलीम चिश्ती। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर का संस्थापक कौन था? इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों सही आंसर क्या है हमारा? राजा सवाई जयसिंह। ठीक है दोस्तों, राजा सवाई जयसिंह जो है ना जयपुर के संस्थापक हैं, आपको याद रखना है, ईजी है दोस्तों, इसमें भी जय आ रहा है और इसमें भी जय आ रहा है, आपको याद रख सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है दोस्तों, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान्य खेट का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों सही आंसर क्या है हमारा? राजा अमोघवर्ष। ठीक है दोस्तों, राजा अमोघवर्ष जो है ये मान्य खेट के संस्थापक हैं, आपको याद रखना है दोस्तों, भूलना नहीं है। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। आप दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैदराबाद का संस्थापक कौन था? डबल स्टार बना लेना है दोस्तों, बहुत बार पूछेगा एग्जाम में। तो दोस्तों सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? निजाम उल मुल्क। ठीक है दोस्तों, निजाम उल मुल्क जो है ये हैदराबाद शहर के संस्थापक हैं, आपको याद रखना है दोस्तों, भूलना नहीं है। दोस्तों दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो चार मीनार है जिसका नाम सुना होगा आपने, चार मीनार हैदराबाद में ही स्थित है, आपको याद रखना है, पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, भूलना नहीं है। आइए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसलमेर का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? भाटी जैसल। ठीक है दोस्तों, भाटी जैसल जैसलमेर जो राजस्थान में है उसका संस्थापक थे, आपको याद रखना है दोस्तों, इजी क्वेश्चन है, इसमें भी जैसल आ रहा है दोस्तों, इसमें भी जैसल आ रहा है नाम में इनके, तो आपको याद रखने में आसानी होगी इस प्रकार। आइए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना का संस्थापक कौन था? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको पता होगा पटना बिहार की राजधानी है वर्तमान में। तो दोस्तों इसको जो पटना का संस्थापक था वो शेरशाह सूरी था। एक्चुअली दोस्तों यह संस्थापक नहीं थे शेरशाह सूरी, क्योंकि दोस्तों पटना आपको पता है, पटना जो है ना ये पाटलिपुत्र का ही नाम है। और दोस्तों पाटलिपुत्र की जो स्थापना की थी वो की थी हर्षवंश के राजा उदय ने, जैसे कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं। ठीक है दोस्तों, बस दोस्तों आपको ये याद रखना है, जो पाटलिपुत्र थी ना पहले, ये उसका जो नाम परिवर्तित कर दिया था पटना में, वो शेरशाह सूरी ने किया था। ठीक है दोस्तों, वैसे जो ये क्वेश्चन दिया है संस्थापक ये गलत माना जाएगा, पर दोस्तों आपको यह याद रखना है कि पाटलिपुत्र से पटना जो किया था ना नाम, वो शेरशाह सूरी ने किया था। इस प्रकार इन्हें दोस्तों इस प्रकार पटना शहर के संस्थापक भी कह सकते हैं इन्हें। ठीक है दोस्तों, तो आपको ऐसे ही याद रखना है, कन्फ्यूज नहीं होना है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, दिल्ली नगर का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों सही आंसर क्या है हमारा? तोमर नरेश आनंगपाल। ठीक है दोस्तों, तोमर नरेश आनंगपाल जो थे ना ये दिल्ली नगर के संस्थापक थे, आपको याद रखना है दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, भूलना नहीं है। दोस्तों दिल्ली जैसे कि आपको पता है कि हमारे भारत देश की राजधानी है। ठीक है दोस्तों, भूलना नहीं है, इम्पोर्टेंट है। आइए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलकाता का संस्थापक कौन था? डबल स्टार बना देना, बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया है।
तो दोस्तों कोलकाता नगर जो है ये पश्चिम बंगाल की राजधानी है दोस्तों, आपको पता होगा। और दोस्तों यह हुगली नदी के किनारे है दोस्तों, पूछा गया एग्जाम में को कोलकाता कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो हुगली नदी के किनारे स्थित है। और दोस्तों कोलकाता नगर का जो संस्थापक था उसका नाम है जॉब चार्नक। ठीक है दोस्तों, जॉब चार्नक ने दोस्तों कोलकाता नगर की स्थापना की है, आपको याद रखना है। आइए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है तुगलकाबाद का संस्थापक कौन था। तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा हमारा गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है दोस्तों, गयासुद्दीन तुगलक आपको पता होगा, इन्होंने तुगलक वंश की स्थापना की थी। और दोस्तों इन्होंने ही तुगलकाबाद नगर को बसाया था, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके जरूर बताएगा आपको वीडियो कैसी लग रही है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अवध का संस्थापक कौन था। तो दोस्तों सही आंसर क्या है हमारा सादत्त खां। ठीक है दोस्तों, सादत्त खां अवध का संस्थापक था, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है ये। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है फतेहपुर सीकरी का संस्थापक कौन था। डबल स्टार बना लेना है दोस्तों, बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया है। तो दोस्तों फतेहपुर सीकरी का जो संस्थापक था वो था अकबर। ठीक है दोस्तों, जलालुद्दीन अकबर बादशाह इनका पूरा नाम है दोस्तों। यह अनपढ़ थे और दोस्तों इनका जो राज्याभिषेक हुआ था वो शुभदेव के दुग में हुआ था दोस्तों। और जब इनको दोस्तों राजा बनाया गया था इनकी उम्र थी 13 वर्ष। ठीक है दोस्तों, एग्जाम में पूछा गया है कि अकबर के राजा बनने पर उनकी उम्र क्या थी, तो आपको याद रखना 13 वर्ष थी दोस्तों। यह अनपढ़ थे। ठीक है दोस्तों, बोलना नहीं है आपको। तो इन्होंने ही फतेहपुर सीकरी की स्थापना की थी, आपको याद रखना है। और दोस्तों इनका मकबरा भी पूछा जाता है कि इनका मकबरा कहाँ है, तो आपको याद रखना है इनका मकबरा है सिकंदरा में। कहाँ पर है, सिकंदरा में। ठीक है दोस्तों, भूलना नहीं है आपको, इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों आप नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है इंदौर का संस्थापक कौन था। जैसे कि आपको पता है दोस्तों मध्य प्रदेश में है इंदौर, जो कि भारत का लगातार सबसे स्वच्छ शहर बना हुआ है। तो दोस्तों इंदौर नगर का जो संस्थापक था वो था मल्हार राव होलकर। ठीक है दोस्तों, मल्हार राव होलकर इंदौर नगर का संस्थापक था दोस्तों, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है ये आपके लिए। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है बीजापुर का संस्थापक कौन था। तो दोस्तों सही आंसर है हमारा यूसुफ आदिल शाह। ठीक है दोस्तों, यूसुफ आदिल शाह बीजापुर नगर का संस्थापक था, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, भूलना नहीं है। आप दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है मुंबई का संस्थापक कौन था। दोस्तों आपको पता होगा कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। मुंबई का संस्थापक जो था वो था जेराल्ड ओंगियार। ठीक है दोस्तों, जेराल्ड ओंगियार दोस्तों मुंबई नगर का संस्थापक था, आपको याद रखना है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। दोस्तों मुंबई जो है ना ये महाराष्ट्र की राजधानी है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों ये है पश्चिमी तट पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, अरब सागर की साइड है, हमको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब दोस्तों आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है लखनऊ का संस्थापक कौन था। लखनऊ नगर जो है दोस्तों आपको पता होगा ये उत्तर प्रदेश की राजधानी है दोस्तों, और यह गोमती नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी दोस्तों, पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ जो है ना कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो आपको याद रखना है गोमती नदी के किनारे। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों लखनऊ का जो संस्थापक है ना वो है नवाब आसफुद्दौला। ठीक है दोस्तों, नवाब आसफुद्दौला लखनऊ नगर का संस्थापक है, आपको याद रखना है। और दोस्तों लखनऊ से एक क्वेश्चन और आता है कि इमामबाड़ा कहाँ स्थित है। तो दोस्तों इमामबाड़ा दो हैं, एक छोटा एक बड़ा। तो दोस्तों छोटा और बड़ा दोनों ही लखनऊ में स्थित है, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर स्थित है, लखनऊ में, भूलना नहीं है आपको। दोस्तों केंद्रीय वनस्पति, केंद्रीय गन्ना, केंद्रीय विश्व संस्थान, ये सब लखनऊ में स्थित है, आपको ये भी याद रखना है, पूछा जाता है एग्जाम में। तो दोस्तों आज के क्वेश्चन हमारे समाप्त हुए। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई, मेरा पढ़ा है वो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जो लोग चैनल पर पहली बार हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे कि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।